एक थे गिडो मियाँ, बड़े ही नटखट शरीर और बातूनी, मुहल्ले के सभी लोग उनसे प्यार करते थे। वो सबके राज दिलारे थे, जो भी उन्हें देखता बेअख्तियार चाहने लगता। शरारती होने के बावजूद गिडो मियाँ में बदतमीजी नाम को न थी। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते, अपनी चीजों को सलीके से रखते, बड़ों का एहतराम करते और अपने दोस्तों से खूब मोहब्बत करते, उन्हें अपने खिलौने देते, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते। अब भला उनका दोस्त बनना कौन पसंद नहीं करेगा। लेकिन गिडो मियाँ का सबसे अजीज दोस्त था आम का दरख्त। ये दरख्त उनके आंगन में था। घर के सभी लोग इसे दादा जान की निशानी समझते थे। गिडो मियाँ को अपने उस दोस्त पर बड़ा नाज था। जब भी उन्हें गर्मी महसूस होती वो अपने दोस्त से कहते और उन्हें ताज़ा हवा मिल जाती। जब कभी आम का मौसम आता गिडो मियाँ अपने दोस्त से खूब आम खाते, बल्कि अपने दूसरे बहन भाइयों को भी खिलाते और दोस्तों की भी दिदवत करते। आम का ये दरख्त भी गिडो मियाँ को बहुत चाहता था। वो उनसे मजे मजे की बातें करता, कोयल और पपिये की कहानियां सुनाता, ठंडी छांव देता। गिडो मियाँ सारा दिन इसी के साथ खेलते रहते। कभी उसकी गोद में बैठ जाते, कभी उसकी शाखों पर झोला झूलते, कभी उसकी छांव में बैठकर तोता मीना की बोलियां सुनते। बस सारा दिन वो होते और उनका दोस्त आदम का दरख्त होता। एक रोज खूब तेज हवाएं चलने लगे, काले काले बादल आसमान पर छाने लगे। फिर ये बादल आपस में खराब बच्चों की तरह जोर जोर से लड़ने लगे। बिजलियां चमकने लगे, हवाओं ने डरपोक बच्चों की तरह चीखना चलाना शुरू कर दिया और धुआंधार बारिश होने लगी। गिडो मियाँ अपने कमरे में दबके बैठे थे। उनका दिल बार बार चाह रहा था कि किसी तरह अपने दोस्त आदम के दरख्त को अपने कमरे में बुला ली और इसे गरम गरम चाय पिलाएं। बेचारा अकेला पानी में भीग रहा था। इसे कितनी सर्दी लग रही होगी। उन्होंने अपने दोस्त को कई आवाजें दे, लेकिन शदीद तूफान के बावजूद उनकी आवाज कमरे से बाहर पहुंची ही नहीं। तूफान बढ़ता ही जा रहा था। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगे। फिर एक जोरदार धमाका, हवा और आम का दरख्त तूफान की ताप न लौकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी चीख से सारा मोहल्ला गूंज उठा। गिडो मियाँ ने भी उसके गिरने की आवाज सुनी। वो तड़प उठे और खुद भी जोर जोर से रोने लगे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके तूफान थमा। गिडो मियाँ दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास पहुंचे। क्या देखते हैं कि आम का दरख्त पूरे आंगन में ढेर हो गया है और उसकी शाखी तकलीफ से करा रही हैं। वो अपने दोस्त की तकलीफ बर्दाश्त न कर सके और खुद भी रोने लगे। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी इसे सहलाते, कभी इसे उठाने की कोशिश करते और कभी डबडबाई आंखों से इसे घूरने लगते। आम के दरख्त ने जब अपने उस नन्हे दोस्त का खलूस देखा तो अपना दर्द भूल गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। गिडो मियाँ इसे समझाने लगे, दोस्त तुम घबराना नहीं, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आम के दरख्त ने बड़े प्यार से गिडो मियाँ की तरफ देखा, उनकी मासूम बातों को सुना और फिर बोला, दोस्त मैं तो जड़ ही से टूट गया हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो, अब मेरा इलाज नामुमकिन है। गिडो मियाँ बोले, दोस्त तुम ऐसी बातें न करो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, अपने अब्बा जान से कहकर डॉक्टर को बुलवाऊंगा, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, फिर हम दोनों खूब मजे करेंगे। दरख्त ने कहा, गिडो मियाँ, अब मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, मैं तो जड़ ही से टूट गया हूँ ना। ये सुनकर गिडो मियाँ रोने लगे। दरख्त ने अपनी जख्मी टानियों से उनके आंसू पूछे और फिर कहना शुरू किया, देखो दोस्त तुम रोना नहीं, तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारे दादा जान ने लगवाया था। अब तुम्हारे दादा जान तो रहे नहीं, लेकिन तुम हो, आज तुम छोटे हो, कल बड़े हो जाओगे और फिर एक रोज तुम भी किसी के दादा जान बनोगे। तुम्हारा भी एक नना मना प्यारा प्यारा पोता होगा और जब वो भी तुम्हारी तरह आंगन में खेलने आएगा और अपने आंगन को उस कदर सोना सोना देखेगा तो क्या वो उदास नहीं हो जाएगा। तुम ही सोचो, वो किसके साथ खेलेगा, कौन इसे गर्मी से बचाएगा, कौन इसे ठंडी ठंडी हवाएं देगा, मीठे मीठे आम खिलाएगा, वो कहाँ झोला झूलेगा। गिडो मियाँ, तुम मेरा इलाज करवाना चाहते हो ना, अब मेरी बातें गौर से सुनो। गिडो मियाँ बोले, दोस्त मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते जाओ। आम के दरख्त ने मोहब्बत भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और फिर दोबारा कहना शुरू किया, दोस्त तुम आज ही मेरी एक गठली अपने दादा जान की तरह जमीन में बो दो, इसे रोज पानी देते रहो, मैं फिर एक बार आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे आंगन में बढ़ने लगूंगा और फिर एक रोज ऐसा आएगा कि मैं हवा बड़ा हो जाऊंगा और फिर सारी बहारें तुम्हारे आंगन में आ जाएंगी। इतना कहकर दरख्त खामोश हो गया। गिडो मियाँ फौरन अपनी जगह से अठे आम की एक गठली ली और इसे बो दिया और फिर बेचैनी से अपने दोस्त की आमद का इंतजार करने लगे।